बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। है जिन्नों और इंसानों की जमात, तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो मेरे पैगाम सुनाते थे। उस दिन के मुलाकात से ये आयत इस बात की वाज़ह दलील है कि जिस तरह बनी नू इंसान में पैगंबर मबूस किए गए हैं, इसी तरह कौम जन्नात में भी नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया है। जिन्नात सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकाम और फ़राइज़ दिए गए हैं और वो ख़ास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह भी इनकी जज़ा सज़ा हिसाब व किताब होता है और इनमें एक ग्रोह मोमिन जबकि दूसरा ग्रोह काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबुल जिन्नात समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप ठहराया। अल्लाह ने इसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था। जब इसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ने फरमाया, है अबुल जिन, क्या तेरी कोई ख्वाहिश है? इसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें और कोई हमें न देख सके। मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रखे। अल्लाह ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर अल्लाह ने इसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। दोनों के तल्लक से एक लड़का और लड़की की पैदाइश हुई और फिर आगे इनके यहाँ भी कई लड़के और लड़कियाँ पैदा हुई और इनकी तादाद बढ़ती गई और 700,000 के करीब हो गई। अल्लाह ने इन पर कानून नाफज कर दिया और फिर वह जोड़ू, खानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। फिर अल्लाह ने इन्हें हवा, पानी और ज़मीन में आबाद कर दिया। जब वह ज़मीन पर आबाद हुए तो एक मुद्दत तरफत अल्लाह की इबादत करते रहे। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, फसाद फैलाने लगे। इनका एक बादशाह था जिनका नाम यूसुफ था। यूसुफ जिनको नबूत के ओहदे पर फायज किया ताकि कौम जिन्नात को हदायत मिले। ये कौम जिन्नात में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावत हक दिया तो उन्होंने इन्हें कत्ल कर डाला। तो लिहाजा अल्लाह ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों को एक लश्कर बनाकर भेजा। इस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। इनमें इब्लीस भी था जो 4,000 जिन्नों का सरदार था। चुनांचे वो लश्कर आसमान से उतरा और ज़मीन के जिन्नों को निकाल दिया। उन्होंने दरियाओं ज़ख़ीरों में भगा दिया गया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजा। उनका नाम साइद बिन मालिक बिन हजाम था। उन्हें भी हिदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन जिन्नों ने उन्हें भी शहीद कर डाला। यह सिलसिला 800 साल तक चलता रहा और कई पैगंबर आए और शहीद हुए। फिर अल्लाह ने जिन्नात कौम पर अपना अजाब नाजिल किया और जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया। इसके बाद जब सारे सर्कस के जिन्नों को ख़त्म कर दिया गया तो वो वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जिन्नातों में से फिर कोई नबी नहीं आया। इस ज़माने में जिन्नातों को इन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान मबूस होते थे। लेकिन जिन्नातों का फसाद बढ़ता गया, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन पर काबू पाया और इन्हें दोबारा इन वीरान पहाड़ों पर जाने का हुक्म दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।